इनका अलग अलग तरह से पाठ करते हैं ना, जैसे पद पाठ, जटा पाठ, माला पाठ आदि। तो जैसे मान लो किसी बहन के केश हैं और हमेशा यदि खुले हैं तो कभी भी कोई भी केश टूट सकते हैं, और उसको जब उसमें चोटी में गूंथ देते हैं तो बाल के टूटने का भय नहीं रहता है। तो ऐसे ही इनको अलग अलग तरह से हमने गूंथ के रखा, तो उसमें मिक्सअप करने के लिए स्पेस नहीं है। तो ये जो 10 प्रकार के वेद पाठ हैं या ये जो स्वर का विज्ञान है, तो इसमें कोई, क्योंकि कुछ भी मिलाएंगे तो स्वर टूट जाएगा वहां पर, तो हम उसकी छोटी बड़ी मात्रा भी मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सब शास्त्रों में मिलावट हुई है, लेकिन वेद में आज तक भी कोई मिलावट नहीं हो पाई। उसका सबसे मुख्य कारण है उसका सस्वर होना। तो आज हम एक सूक्त का पाठ करेंगे, आप निकाल लीजिए। प्रातः सूक्तम। सुबह सुबह उठ करके, जैसे हमें पूज्य गुरुदेव सिखाते हैं कि हमें सुबह उठ करके अपनी चेतना को एक ऋषि चेतना के साथ, दिव्य चेतना के साथ, भागवत चेतना के साथ, डिवाइन चेतना के साथ, ब्रह्म चेतना के साथ उसको फिक्स कर लेना चाहिए। जिस फ्रीक्वेंसी पे हम अपने रेडियो या टीवी आदि को फिक्स कर देते हैं तो वहाँ के चित्र उसमें आने लगते हैं, वहाँ की ध्वनि उससे सुनाई देने लगती है। ऐसे ही हम अपने चित्त को जिस मोड पे सुबह सुबह फिक्स कर देते हैं, दिन भर हमारे कर्म वैसे ही होने लगते हैं। सुबह सुबह ही उठते ही मान लो किसी ने अपने चित्त को किसी नेगेटिव मोड पे फिट कर दिया, तो अब दिन भर वो व्यक्ति शुभ कर्म कर नहीं पाएगा, बहुत ही कठिन है, लगभग असंभव के नजदीक है। और सुबह सुबह उठते ही किसी ने अपने चित्त की फ्रीक्वेंसी अपने गुरु के साथ फिक्स कर दी, या ऋषियों के साथ फिक्स कर दी, या ब्रह्म के साथ ही फिक्स कर दी। अब दिन भर ये व्यक्ति जो कुछ भी करेगा वो सात्विक कर्म ही होगा, क्योंकि एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ होता है, एक विचार के साथ दूसरा विचार जुड़ा होता है, एक कर्म के साथ दूसरा कर्म जुड़ा हुआ होता है, एक भावना के साथ दूसरी भावना जुड़ी हुई होती है। इसलिए आपने कभी खुद भी फील किया होगा कि जिस दिन आप सुबह सुबह जल्दी उठ गई, जो आपका अभिष्ट समय था 3 बजे, 3:30, 4 जो भी आपका था, उस समय उठ गई और बिल्कुल शांति से उस दिन आपने उपासना भी अच्छे से की, आपने ध्यान भी किया, पूजा भी की, व्यायाम भी किया, प्राणायाम भी किया, शास्त्र भी अपना स्मरण किया, सब कार्य आपके ठीक से संपन्न हो गए। तो फिर नाश्ता करते समय भी आपका चित्त प्रशांति रहेगा, फिर कक्षा में आकर के भी प्रशांत रहेगा, दोपहर का भोजन भी अच्छे से ही होगा, शाम की कक्षाएं भी ठीक से होंगी, शाम की उपासना भी ठीक होगी, और रात को सोते समय भी शांत चित्त होकर के सोएंगे। क्योंकि एक दूसरे से एक दूसरी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। और जिस दिन आप सुबह उठे ही देर से, हड़बड़ी में फिर जल्दी उठे, आपने देखा अरे तो 5 बज गए, 6 बज गए, तो अब इतना टाइम तो नहीं है, आज फिर उपासना भी नहीं हुई, उपासना नहीं हुई तो मन फिर अप्रसन्न रहा, ध्यान भी नहीं हुआ, उपासना भी नहीं हुई, ठीक से व्यायाम भी नहीं हुआ, प्राणायाम भी नहीं हुआ, फिर शरीर में भी थोड़ी अकड़न रही, पेट में भी गैस आदि रही, क्योंकि आपने ठीक से किया ही नहीं अपनी दिनचर्या को। तो स्नान भी ऐसे ही भागते भागते किया, नाश्ता करते समय भी लेट हो रही थी, थोड़ा बहुत किया, वो भी जल्दी जल्दी किया, उससे और ज़्यादा फिर सर दर्द हो गया, फिर क्लास में आके भी मन नहीं लग रहा है, फिर किसी ने बोला तो भी इरिटेट हो रहे हैं। ऐसे आप देखेंगे शाम तक सारे काम बिगड़ जाते हैं। फिर हम कहते हैं आज सुबह सुबह उठ के पता नहीं किसके दर्शन हुए थे। ब्लेम करने की आदत पड़ी हुई है ना, आज सुबह उठते किसका मुंह देखा था। तो एक दूसरी चीजें, और केवल हमारा जीवन नहीं, कई बार हम क्या सोच लेते हैं, हमारा तो व्यक्तिगत जीवन है, इस संसार में किसी का व्यक्तिगत जीवन नहीं है, हम पूरे ब्रह्मांड के साथ कोरिलेट हैं। एक एक अणु, एक एक परमाणु पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है, एक एक हमारी तरंग, एक एक हमारा विचार पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है।
तो सुबह सुबह ही अपने चित्त को हमें गुरुदेव यही बताते हैं कहाँ जोड़ना है, गुरु के साथ, ब्रह्म के साथ, ऋषियों के साथ। तो इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति में ये विधान किया कि प्रातः उठते ही आप इन मंत्रों का उच्चारण करें। तो ये 5 मंत्र हैं। ये ऋग्वेद के सप्तम मंडल का 41 सूक्त है और मैत्रा वरुणी वशिष्ठ इसके ऋषि हैं। और ये अलग अलग मंत्रों के अलग अलग देवता इसमें दिए हैं। अग्नि, इंद्र, मित्रा, वरुणा, अश्वी, भग, पूषण, ब्रह्मण, सोम, रुद्र, भग, उषस, ये देवता हैं अलग अलग मंत्रों के। कभी कभी एक ही मंत्र के 2 देवता भी हो जाते हैं। और इसमें कुछ मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है और कुछ में जगती छंद है। छंद के बारे में फिर हम कल पढ़ेंगे। आज पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं। ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे। आप बोलिए। प्रातरग्निं प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। ॐ प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। प्रातर्जितं। ये आपका अनुदात आप ठीक नहीं बोल रहे हो, आप एक ही स्वर में बोल रहे हो। जहाँ नीचे ऐसे लाइन लगी है ना, उसको कंठ के नीचे वाले भाग से बोलना है। और जो खड़ी लाइन है वो स्वरित की है, और जिसपे कोई निशान नहीं है वो उदात्त है। और स्वरित के बाद जो आता है उसको बोलते हैं एक श्रुति। जैसे ऊपर वाले मंत्र में है ना, प्रातरिंद्रम, ये है स्वरित। फिर इसके बाद हवामहे, ये एक श्रुति है, इसमें कोई स्वर नहीं है। प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस् तुर
तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षेत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः धिय तो ये नीचे अनुदात धियमुदवा ददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग भग प्रनृभे नृवन्तस्यामा भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्रनृभे नृवन्तस्यामा उतेदानीं भगवन्तस्यामा उतेदानीं भगवन्त स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग एव भगवान् अस्तु देवा तेन वयं भगवन्तस्याम तन्त्वा भगसर्व इज्जो हवीति सनो भगपुर एता भवेह। तो अब इसका एक बार अर्थ देखते हैं। प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे। प्रातः काल के इस ब्रह्म मुहूर्त के इस दिव्य काल में हम अग्नि को हवामहे बुलाते हैं। अब अग्नि ब्रह्म को भी कहते हैं, अग्नि ज्ञान को भी कहते हैं, अग्नि गुरु को भी कहते हैं, अग्नि वेद को भी कहते हैं। तो जो उस समय किसको बुलाया जा सकता है? ब्रह्म को, है ना। तो यहाँ अग्नि किसका अर्थ है? ब्रह्म का। इस ब्रह्म मुहूर्त में हम अपनी चेतना को ब्रह्म चेतना के साथ बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं। क्योंकि अभी अभी हम ब्रह्मपुर से ही लौट के आए हैं। जब सो रहे थे गाढ़ निद्रा में,
तो उस कनेक्टिविटी को टूटने ना दें, तो इसलिए आह्वान किया जाता है। प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम, साथ ही शक्ति का आह्वान करते हैं हवा मही। प्रातः मित्रा वरुणा, प्रातः काल उस मित्र और वरुण शक्ति का आह्वान करते हैं। ईश्वर हमारा मित्र भी है, ईश्वर वरुण भी है, वर्ण करने योग्य भी है। प्रातः अश्विना, अश्वी देवता क्या करते हैं, सदा हमें युवा रखते हैं। प्राणापान जो है उनको अश्विनी देवता कहते हैं, तो उसका आह्वान करते हैं, प्राण शक्ति का, अपान शक्ति का। प्रातः भगम, भग ऐश्वर्य, तो उस डिवाइन ऐश्वर्य का आह्वान करते हैं। पूषणम, जो हम सब का पोषण करता है, उसका आह्वान करते हैं। ब्रह्मणस्पतिम, जो ज्ञान का देवता है, ब्रह्मण मतलब ज्ञान, जो ज्ञान का देवता है उसका आह्वान करते हैं। और प्रातः सोमम, उस सोम को हम बुलाते हैं। उत, और रुद्रम हुए में, उस रुद्र को, रुद्र होता है संहार का देवता, तो जो हमारी बुरी वृत्तियों का संहार कर सके ऐसी शक्ति का आह्वान करते हैं। तो पहले ही मंत्र में एक तरह से हमने सभी पॉजिटिव शक्तियों का आह्वान कर लिया। तो जब उठते ही हम इस तरह के भाव से और इस तरह के स्वर में और एक प्रार्थना के मोड में अपने आप को सेट करके आह्वान करते हैं, तो फिर हमें उन शक्तियों से वैसे ही कनेक्टिविटी मिल जाती है जैसे कोई अपने मोबाइल को चार्ज करता है। प्रातर्जितम भगम उग्रम, और प्रातः काल प्रातः जितम, जयशील उस परमात्मा को, उग्रम भगम, और अत्यंत उग्र उस तेज को, भग को हम बुला रहे हैं। पुत्रम अदिते यो विधर्तः, अदिते है पुत्रम, अदिति के पुत्र को, अदिति माने जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, उस शक्ति को। तो प्रातः जितम उग्रम भगम हुवेम वयम पुत्रम अदिते यो विधर्ता, जो कि इस सारी सृष्टि को धारण करने वाला है, उस अदिति के पुत्र को हम बुलाते हैं। आध्रश्चिद्यम मन्यमानः, आध्रश्चित, आ मतलब सब तरफ से, आध्रश्चित दरिद्र स्तोता, दरिद्र स्तोता मतलब यहाँ पर चारों तरफ से हम उस जो स्तुति करने योग्य है उसको बुला रहे हैं। इसमें अर्थ थोड़े ना कहीं कहीं उनको शुद्ध करने की आवश्यकता है, इसलिए जो मैं आपको बताऊं वो ही आप ध्यान करना। मन्यमानः, उसको हम मानते हुए, अपने से बड़ा मानते हुए, मन्यमानः। तुरश्चित राजा, तुरश्चित माने धन प्राप्त कराने वाला है जो, ऐसे उस राजा को। चित्यम भगम भक्षी इति आह, उस परमात्मा को भक्षी भी कहते हैं। भक्षी मतलब खाने वाला, खाने वाला मतलब वो सारे हमारे दोष दुर्गुणों को नष्ट कर देने वाला है, ऐसा भी उसको कहते हैं। तो ऐसे उस भग को, ऐश्वर्य को, तेज को हम सुबह सुबह आह्वान करते हैं। भग प्रणीतर भग सत्य राधो भगे माम धियम उतवा ददत नः, भग प्रणो जनय गोभी अश्वई भग प्रणृभि नृवन्तस्याम। भगः प्रणीतर भगः, प्रणीतः मतलब आगे ले जाने वाला, प्रकृष्ट रूप से आगे ले जाने वाला। वो जो ऐश्वर्यवान ईश्वर है, वो जो हमें आगे ले जाने वाला, उसका आह्वान करते हैं। क्योंकि एक नया दिन हमें मिला है जीने के लिए, तो एक कदम तो हम आगे बढ़ें। जहां हमारी चेतना कल थी वहीं आज भी है, वहीं 10 दिन पहले भी थी, वहीं 1 महीना पहले थी, 1 साल पहले भी थी, 10 साल पहले भी थी। तो फिर ये इतने लंबे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। 10 साल पहले जो हमारे चित्त चेतना की स्थिति थी, वही स्थिति आज भी है, तो ये 10 साल जीने का फायदा क्या हुआ।
तो इसलिए यहाँ प्रार्थना की जाती है कि आप प्रणेता हैं, आगे ले जाने वाले हैं। जब जीवन दिया है तो एक कदम आगे भी ले चलो, फिर कुछ तो नई उपलब्धि होनी चाहिए नए जीवन की, तो ही नए जीवन का और नए दिन का सार्थकता है, वरना तो नहीं है। भग प्रणेतर भग सत्य राधः राध साध संसिद्धौ, सत्य की सिद्धि कराने वाले। हम सत्याचरण कर रहे हैं तो हमें निश्चित रूप से उसकी सिद्धि भी प्राप्त होगी। सत्य राध भग भगे माम इमाम भग धियम उत्वा ददन्न, हमें ऐसी बुद्धि भी दीजिए, ऐसी उग्र बुद्धि को, ऐसी सात्विक बुद्धि को जो देने वाला है उसका हम आह्वान कर रहे हैं। प्रणह, नह न को ही रेफ आगे होने से ण हो गया, तो प्र आकर के इधर जुड़ जाएगा। नह भग प्रजनयः, हम सबको भग के द्वारा प्रजनयः उत्पन्न करो। आप हमें तेज के साथ, दिव्यताओं के साथ, क्योंकि हर दिन के साथ साधक का एक नया जन्म होता है, तो आज के दिन जो मेरा जन्म हो वो कैसा हो? भग नह प्रजनयः, ऐश्वर्य के साथ, भग ऐश्वर्य, सब समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों के साथ आज मेरा नया जन्म हो। जैसे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि रोज का मेरा नया जन्म होता है, प्रतिदिन रोज जन्मदिन होता है, हैप्पी बर्थडे, एक दिन क्यों हैप्पी बर्थडे मनाना, रोजाना मनाओ। तो ऐसे ही यहाँ पर साधक ने प्रार्थना की है। तो कैसे उत्पन्न हूं मैं आज? गो भी अश्वही भग, गो इंद्रियों को भी कहते हैं और गो और अश्व पशुधन का भी नाम है। तो मैं नई इंद्रियों के साथ पैदा हूं, नए पशुधन के साथ हूं। हमारे इंद्रियों को भी पशु कहा है। पशु क्यों कहा है? पशु को पशु क्यों कहते हैं? पश्यति इति पशु, क्योंकि वो देखता है। हमारी इंद्रियां भी इस संसार को देखती हैं। तो नई इंद्रियों के साथ, नई इंद्रियां छोटे बच्चे को मिलती हैं। छोटा बच्चा कैसे देखता है संसार को? निर्दोष दृष्टि से, क्योंकि बच्चे की दृष्टि कैसी होती है? निर्दोष। तो यहाँ पर प्रार्थना की है कि आज संसार को कैसी दृष्टि से देखूं? निर्दोष दृष्टि से। जैसे ही हमने निर्दोष दृष्टि से देखना शुरू किया, हमारे लिए कम से कम संसार बढ़िया बन गया। वो अपने आप में अच्छा है या नहीं है? संसार तो जैसा है वैसा ही है, पर बच्चे की दृष्टि में संसार सारा एक ही जैसा है। उसको अपने माता पिता परिवार वाले भी ऐसे लगते हैं, पड़ोसी भी ऐसे लगते हैं। जिसकी गोद में जाता है सबको खुशियां देता है। छोटे बच्चे को सब अपने पास अपनी गोद में लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोष रहित है, निर्दोष दृष्टि है उसकी। तो यहाँ प्रार्थना की जा रही है कि मैं इन इंद्रियों के साथ, नई इंद्रियों के साथ, गोभी अश्वई भग प्रनृभि नृवंतः श्याम, नृभि मनुष्य भी अच्छे अच्छे मिले, आज नए मनुष्यों के साथ उत्पन्न हूं। नृवंतः श्याम, तो मैं वास्तव में मनुष्यों वाला, नृवंतः मतलब मनुष्य वाला बनूं। कई बार हम शरीर से तो जिनका सकल सूरत मनुष्य जैसी ही है, लेकिन अंदर से मनुष्य होते नहीं है, वो पशु जैसे ही होते हैं। तो उनकी सन्निधि में रहने का दुर्भाग्य मिल जाता है। तो प्रार्थना की जा रही है कि जो भी मेरे को गोभी अश्वई नृभि जिनके भी सानिध्य में रहूं, वो कैसे हों? नृवंतः, मनुष्य मनुष्य ही हों। तो यहाँ इंद्रियों का अर्थ भी है और जो गोधन आदि है उसकी भी प्रार्थना है यहाँ पर, अर्थात अभ्युदय और निश्रेयस दोनों के गुण साथ लेकर के आज का मेरा दिन बीते। निश्रेयस दृष्टि से भी एक नई उपलब्धि हो और अभ्युदय की दृष्टि से भी। तो ऐसी प्रातः काल ही ऐसी प्रार्थना करने का विधान है वैदिक संस्कृति में। उतेदानीम भगवन्तस्याम उत प्रपित्व उत मध्य अन्नाम, इदानीम भगवन्तस्याम, बहुवचन में प्रार्थना की गई है।
हम इस समय भगवंतस्याम ऐश्वर्य से युक्त हों, इस प्रातः काल में, ब्रह्म मुहूर्त काल में ऐश्वर्य से युक्त हों। और उत मध्य अन्नाम, दोपहर में भी, मतलब ये बना रहे तारतम्य, ऐसा ना हो कि अभी अभी तो हो जाए और दोपहर में भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उतेदानीम भगवंतस्याम उत मध्य अन्नाम प्रपित्व, और दिन के प्रारंभ में भी, और मध्य अन्नाम, अन्न शब्द दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, प्रपित्व अन्नाम उत मध्य अन्नाम। ब्रह्म मुहूर्त में जब 4 बजे उठे तब भी भगवंतस्याम, जब दिन का प्रारंभ हुआ, सूर्योदय हुआ, तब भी भगवंतस्याम। उत मध्य अन्नाम भगवंतस्याम, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने आप को उसके साथ ही जोड़ते रहें। स्वाभाविक रूप से क्या होता है, सुबह तो व्यक्ति उच्च चेतना में होता है, निर्दोष चेतना में होता है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वो डाउन होती चली जाती है, तो प्रयास पूर्वक साधक उसको बढ़ाता है। तो ये प्रार्थना की है। उत उदिता मघवन सूर्यस्य, और सूर्य के उदित होते हुए भी, होते हुए वयम देवानाम सुमतौ श्याम, ये कब पॉसिबल होगा उस चेतना से युक्त रहना, जब सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक हम देवानाम सुमतौ श्याम, देवताओं की सन्निधि में रहें, असुरों की सन्निधि में ना रहें। हम इन मनुष्यों की ही जो वृत्तियां हैं, आसुरी वृत्ति हैं, उनकी सन्निधि में आ गई तो मौत, और जिनकी दैवी वृत्तियां हैं उनकी सन्निधि में आ गई तो अमृतत्व की प्राप्ति। तो यहाँ प्रार्थना की जाती है, भगवान ऐसे लोगों से बचाना। किन की संगति में रहें, देवानाम सुमतो, देवों की सुमति में रहें, अच्छी मति में रहें हम। भग एव भगवान अस्तु देवा तेन वयम भगवंतस्याम, ऐश्वर्य ही भग एव भगवान, ये जो ऐश्वर्य है विभिन्न प्रकार का, शरीर का, इंद्रियों का, वाणी का, ये सब ही क्या है, भगवान है। हे देव देवा तेन वयम भगवंतस्याम, उन देवताओं के साथ, उनके माध्यम से हम भी भगवंतस्याम, भगवाले बने। तम त्वा भग, तो ऐसे उस तुझ भग को, सर्व इज जो हवीति, सर्वइत सब लोग ही, जो हवीति बार बार बुलाते हैं आपको, सैनो भग पुर एता भवेह, तो वह यह भग ऐश्वर्य परमात्मा हमारा पुर एता भवेह, पुर एता माने आगे ले जाने वाला, पुर माने आगे, एता मतलब इणगतौ ले जाने वाला, तो वो हमारा पुर एता भव, इह आगे ले जाने वाला होवे। तो ये आज एक सूक्त हमने पढ़ा है अर्थ सहित, और समय भी हो गया, तो आज यहीं इस कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।